Hello everyone, hope you are doing well. So today, मदरचोद लौड़ो, तो मैं ये सिखाने वाला हूँ कि फ्लटर में थीम कैसे डायनेमिकली चेंज किया जाता है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्यूबिट एंड हाइड्रेटेड क्यूबिट। सो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। रखा था मैं यार, हो जा। हाँ, तो देखिए, ये है डेमो। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन है जिसने मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, वो काम कर रहा है। सरप्राइजिंगली काम कर रहा है। और देखिए, जैसा मैं चाहता हूँ एकदम ही वैसा काम कर रहा है। वाओ, ग्रेट रोहित। देखिए, मैंने जो बकचोदी की वो मैं आपको वो बकचोदी करना सिखाऊंगा। सो धैर्य रखें और शुरू हो जाएं बिना किसी बकचोदी के। तो चलिए, कोड लिखना शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे, और ये सारे डिपेंडेंसीज हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वरना हमारी गांड फट जाएगी उसे इम्प्लीमेंट करते करते। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नए फाइल से जिसका नाम है ऑब्वियसली थीम्स डॉट डॉट फाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले पैकेज इंपोर्ट करेंगे और हम एक इनम क्रिएट करेंगे, और उसमें जितने प्रकार की थीम्स हम डालना चाहते हैं वो हम पेल देंगे यहाँ। जैसे मैं 6 थीम्स पेलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 6 डाले हैं। आप जितना मन उतना पेल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक मैप बनाएंगे जिसका की का टाइप होगा ऐप थीम्स, और उसकी वैल्यू की टाइप होगी थीम डेटा। तो हर एक की के लिए एक थीम डेटा डिफाइन करेंगे। तो जो रेड डार्क है उसके लिए हम जो डिफाइन करेंगे जिसका ब्राइटनेस होगा डार्क ऑब्वियसली, और जो प्राइमरी कलर होगा वो भी रेड। और जो थीम टेक्स्ट थीम यूज़ कर रहा हूँ वो गूगल फॉन्ट से लिया हुआ है। मैंने एक रैंडमली सेलेक्ट किया है, आप जो मन सो पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ हमारा थीम्स डॉट फाइल कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्यूबिट बनाएंगे। तो क्यूबिट के लिए मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ फ्लटर ब्लॉक एक्सटेंशन वीएस कोड के लिए। उससे होता ही है कि आप कोई भी फोल्डर में जाके राइट क्लिक मारिए, न्यू क्यूबिट बना देगा। तो इस क्यूबिट का हम नाम रखेंगे डायनेमिक थीम्स। और हम सबसे पहले स्टेट फाइल को छूने जाएंगे। और इसमें जो है, हम एक ही फाइल होगा तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उससे से हटा देंगे। और उसमें एक हम वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे इनम के टाइप का होगा, जो हमने थीम्स डॉट डॉट फाइल में बनाया था। जो कि ये जो वेरिएबल है वो फाइनल टाइप है, तो हम कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जो हमें पता नहीं है इम्प्रूवमेंट करता है या नहीं, बट कहा जाता है करता है, तो हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। तो भाई अब वो तो लेगा नहीं, तो हमें यहाँ सुपर मेथड जब कॉल होता है तो जो हमने डिफ़ाइन किया है उसमें डिफ़ाइन करके थीम डेटा पास करेंगे। और हालांकि वो कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट होगा वैंचू। जो कि हमें जो थीम डेटा है वो यूज़र डिवाइस में सेव करना है, तो हम हाइड्रेटेड क्यूबिट भी इस्तेमाल करेंगे। और जब हम वो इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके साथ तो दो मेथड्स आते हैं जो हम ओवरराइड कर सकते हैं, टू जेसन एंड फ्रॉम जेसन। टू जेसन का काम ये है कि जो हमारे स्टेट से डेटा आ रहा है वो यूज़र डिवाइस में सेव हो जाए। तो हम सेव कैसे करेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक की लिख देते हैं थीम्स, आपका जो मन वो लिख सकते हैं। और जो स्टेट से डेटा आ रहा है उसमें हम थीम को एक्सेस करके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या हुआ? मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड डायनामिक। और हालांकि हम सेव कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक थीम की है जिसमें हमने स्टोर की हुई अपनी डेटा, वो चीज़ हम रिट्रीव कर लेंगे। एंड और वो चीज़ को हम असाइन करेंगे। असाइन करने का एक आसान तरीका ये है कि हम इनम के वैल्यूज़ पे एक सर्च ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट वेयर। वो उसका काम ये है कि जो हम कंडीशन डालेंगे उसमें चेक करके जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो चीज़ वो उस वेरिएबल को असाइन कर देगा जो हमें की चाहिए, एंड वो चीज़ हम रिटर्न कर देंगे। नो ब्रो, ये चीज़ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हमें डायनेमिक थीम स्टेट रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक डायनेमिक थीम क्रिएट करेंगे और उसमें ये करंट थीम हम पास कर देंगे।
जो सेटिस्फाई कर देगा वो भी खुश, हम भी खुश। चलिए, इसके साथ हाइड्रेटेड क्यूबिक का बकचोदी खत्म। अब हम एक थीम चेंज करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, जिस ऑब्वियसली नाम होगा चेंज थीम, जो एक्सेप्ट करेगा ऐप थीम जो हमने इनम बनाया था। एंड उसके बाद हम ये फंक्शन इमिट करेगा एक न्यू स्टेट, जो स्टेट पे होगा ऑब्वियसली डायनेमिक थीम स्टेट, और जो थीम हमने रिसीव किया है वो चीज़ उसमें पास हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमने कीवर्ड भी ख़त्म कर लिया। सो अपने पीठ पर जरूर थपथपाए, नहीं थपथपा सकते, सॉरी। सो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फाइल जो सेटिंग्स पेज के लिए होगा। तो पेजेस के अंदर एक सेटिंग्स डॉट डाट फाइल बना लें, या जो मन आपका वो बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रखना। सो हम कुछ स्निपेट यूज़ करते हैं ताकि काम जल्दी हो। तो हम एक स्टेटलेस विजिट क्लास बनाते हैं और जितनी ज़रूरी फाइलें उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। देख लेना ब्लॉग में लिखा हुआ है। सो ये फाइल जो बिल्ड मेथड है वो एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेगा, और ऑब्वियसली स्कैफोल्ड के अंदर एक एफ आर होगा, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्चुअली हम थीम कॉन्टेक्ट से लेंगे डेटा। एंड उसका जो बॉडी पार्ट है उसके लिए हम ब्लॉक बिल्डर यूज़ करेंगे ताकि कोई भी चेंजेस इमीडिएट रीबिल्ड हो जाए। तो जो बिल्डर होगा उसमें हम लिस्ट भी यूज़ करेंगे, जिस जो आइटम होगा उसमें, तो हम उसमें ऐप थीम्स के वैल्यूज़ को एज अ लेंथ लेंगे। जितने हमें थीम्स बनाई थी उसके हिसाब से वो हम रिट्रीव कर लेंगे। 6 बनाई थी तो इस केस में 6 हो गई। तो उसको एक्सेस करने के लिए जो हमने मैप बनाया था उसमें वो की डाल के उसकी सारी डेटा निकाल लेने हैं। और जो लिस्ट स्टाइल होगा उसके जो ऑन टैप मेथड है उसमें हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो क्यूबिट का इंस्टेंस को एक्टिवेट करेंगे और चेंज थीम मेथड को कॉल करेंगे, और ऐसे कि वो थीम एक्सेप्ट करता है तो उसमें हम वो चीज़ पास कर देंगे। तो इसी के साथ ये भी ख़त्म होता है। अब आते हैं होम पेज में। होम पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है जी, बस एक ऐप बार होगा और एक मोटा सा टेक्स्ट होगा, और उसके नीचे और एक टेक्स्ट होगा, और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है शायद। सो ये भी ऑब्वियसली स्कैफोल्ड होगा, ऐप बार रिटर्न करेगा, टाइटल भी होगा, होना चाहिए, अच्छे ऐप की निशानी है। जिसमें कि पहले उसमें हुआ, इसमें भी हम जितने भी कलर्स हैं या थीम है वो थीम कॉन्टेक्स्ट से रिट्रीव करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटर है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, और ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे नहीं, 2 ही हैं, बट एक के नीचे एक है तो हम कॉलम यूज़ करेंगे। सो इसमें एक हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे जिसमें एक मस्त होम पेज लिखा हुआ होगा, और उसका जो स्टाइलिंग है वो हम थीम कॉन्टेक्स्ट से रिट्रीव करेंगे और कलर अप्लाई करेंगे कॉपी विथ मेथड के साथ। एंड उसके नीचे और एक होगा, कुछ देना है दो, नहीं देना है मत दो। और सिमिलरली इसको भी कॉन्टेक्स्ट से ले लेना है, कॉपी कर देना है। जैसे कलर के लिए मैं दोबारा कॉन्टेक्स्ट से कॉपी करके वो डाल दे रहा हूँ। एंड जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो उसका फंक्शनैलिटी ये रहेगा कि जब आप उसको प्रेस करोगे तो वो आपको सेटिंग्स पेज पे ले जाएगा। तो मैं नेविगेटर का यूज़ करके एक मटेरियल पेज राउट पुश करूँगा पेज स्टैक पे। और चाइल्ड के लिए हम लोग आइकन यूज़ कर लेते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी ऐप जो मर्जी सो करो। और इसके बाद हम रूट विजिट बनाएंगे। रूट विजिट का होगा कि ये मटेरियल ऐप कंटेन करेगा, लाइक एंट्री पॉइंट होगा हमारे एप्लीकेशन का। सो यहाँ भी हमने लाइक बिल्डर मेथड बना दिया, और यहाँ पर हम जो क्यूबिट बनाए थे उसको प्रोवाइड करेंगे ग्लोबली, और वहाँ इन 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 अबे क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएट करेंगे। और बॉडी के चाइल्ड के लिए हम ब्लॉक बिल्डर यूज़ करेंगे ताकि जब भी थीम चेंज हो वो साइमल्टेनियसली वो रिफ्लेक्ट हो जाए पूरे ऐप में। सो इसके थीम के लिए हम यूज़ करेंगे जो ऐप थीम डेटा है, जो थीम्स डॉट में हमने वो मैप बनाया था उसमें हम सेलेक्ट करके जो इनम आ रहा है क्यूबिट से वो पास कर देंगे। तो इसके बाद और होम में हम लोग होम डाल देंगे, होम पेज। सो इसके बाद हम आते हैं मेन डॉट डाट फाइल में। यहाँ पर सबसे मेन होगा, मेन फंक्शन को हम लोग असिंक्रोनस बना देंगे और विजिट बाइंडिंग को इनिशियलाइज करने का वेट करेंगे।
उसके बाद यहाँ मेन चीज़ ये होगा कि हाइड्रेटेड ब्लॉक का स्टोरेज हम डिफाइन करेंगे, और उसका डायरेक्टरी चाहिए होगा जो कि हम लोग पाथ प्रोवाइडर से टेम्पररी डायरेक्टरी हम लोग रिट्रीव कर लेंगे। एंड देन हम लोग रन ऐप मेथड यूज़ करके अपना रूट विजिट उसमें डाल देंगे। इसके बाद होता है आपका ऐप कंप्लीट। आप रन करिए, दिक्कत होता है तो ब्लॉग फॉलो करिए या नीचे कमेंट पे मुझे कमेंट करिए। गालियाँ नहीं देने का, पहले ही बोल देता हूँ। देखिए जैसा काम कर रहा है वैसे ही करना चाहिए, और बाकी तो स्टैक ओवरफ्लो है ही, डोंट वरी। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू। ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी आपको तो पता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।